नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास जिनका सपना है कि वो इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो परीक्षा है उसे क्वालिफाई करें और अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। लेकिन क्या ये सपना पूरा हो सकता है? ये डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजों पर। पहला, आपकी मेहनत। दूसरा, आपकी रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी। अभी तक आपने बहुत मेहनत करी है, हर इंसान ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत करी है, चाहे क्लासेस अटेंड करना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे रिवीजन करना हो, चाहे मॉक टेस्ट देना हो। हर एक पूरी की पूरी जान झोंक दी है हर एक व्यक्ति ने यहाँ पे। लेकिन क्या सिर्फ उतना काफी है? क्या आपको लगता है कि कठिन परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क ही इंपॉर्टेंट है? आपको मैं बता दूं, नहीं। अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आप हार्ड वर्क करने वाले बहुत लोगों को पीछे छोड़ के उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि आखिरी के 20 दिन में क्या स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। वैसे तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 से ढाई घंटे लगे हैं पूरे के पूरे, और शायद उससे ज्यादा समय मैंने इन्वेस्ट किया है। 2-3 रातों से लगातार जग रही हूं, पेपर्स एनालाइज कर रही हूं आपके लिए, और वो पूरा का पूरा परिश्रम सिर्फ इसलिए कि आपके एग्जाम में समय बहुत कम बचा है, तो आपको वो मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए आपके बदली वो मेहनत हमने कर दी है। और पिछले कुछ वर्षों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके हमने ये देखा कि आपका जो पेपर है, मैं कह रही हूं अगर 100 सवाल पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, तो उसमें से 80 सवाल जो है ना वो सिर्फ 6 टॉपिक से बनते हैं। यानी कि 80-20 रूल फॉलो होता है यहाँ पे कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से 80% सवाल सिर्फ 20% टॉपिक से बनते हैं। रीजनिंग वैसे तो 30 से 35 टॉपिक्स का एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या 30 से 35 टॉपिक्स पूछता है? नहीं। 80% आपके पे क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ 20% टॉपिक्स यानी कि मात्र 6 से 7 टॉपिक्स से बनते हैं। कौन से वो टॉपिक्स हैं? क्या होनी चाहिए हमारी आगे की 20 दिन की रणनीति? आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, और आपके जानने में जो भी व्यक्ति है जो तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर नए हो चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ रणनीति नहीं बताते, आपको सिलेक्शन तक लेके जाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि 27-28 चैप्टर्स हैं, पढ़ना है, कहां से शुरू करूं? कहां से शुरू करूं? इतने तो दिन भी नहीं बचे हैं कि एक चैप्टर एक दिन में कर लूं। दूसरी प्रॉब्लम, टाइम कम है, हर टॉपिक को इक्वल टाइम नहीं दे सकते हैं। दोनों प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट के संग आती हैं। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी, जो मैं बना के लेके आई हूं कि पूरे की पूरी सत्य डेटा पर आधारित है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। वर्ष 2024 में हुए पेपर्स की कंप्लीट एनालिसिस करी हमने, और इन एनालाइज करने के बाद हमने निकाला है कि कौन कौन से चैप्टर्स से 80% पेपर बनाया जाता है, या लास्ट में ऐसे कौन कौन से हम चैप्टर्स पर फोकस करें जिससे हमारे 80% तक सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आइए चलिए देखते हैं। बात करते हैं, अगर हम एक्चुअल चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की 10 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, और सारी की सारी शिफ्ट्स को एनालाइज करके हमने ये निकाला है नंबर और लेटर सीरीज, यानी कि जो सीरीज का टॉपिक है उससे कुल 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं नंबर या लेटर सीरीज के। फिर आता है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, इससे पूछे गए हैं 35 सवाल। एनालॉजी यानी कि समानता, 33 सवाल। डिस्टेंस डायरेक्शंस, जो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं कि यार ये तो नहीं करूंगा, आपके एग्जाम का एक बहुत अहम हिस्सा बना था दिशा एवं दूरी, जिससे पूछे गए थे 26 सवाल। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, लोग सोचते हैं अरे बहुत बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, नहीं कर पाएंगे, उससे पूछे गए थे 23 सवाल। और कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए हैं 21 सवाल। यानी कि ये 6 टॉपिक्स अगर मैं मिला लूं, ये 6 टॉपिक्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आने वाले 15 से 20 दिनों में आप ये 6 टॉपिक्स को कवर करते हैं तो इतना मान के चलिएगा कि आपके 37 सवालों में से लगभग 25 से 30 सवाल तो आप इन टॉपिक से ही कवर कर लेंगे। फिर बात आती है उन टॉपिक से जिनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, कभी
एक भी नहीं पूछा, जो मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्दों का व्यवस्था और शब्दों का निर्माण वाले सवाल। ठीक है, फिर आता है हमारा वेन डायग्राम, इससे भी पूछे गए थे 11 सवाल। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जहां पे दो चिन्ह को आपस में बदल के फिर हम निकालते हैं आंसर। फिर आता है पैटर्न सीरीज, जिसको हम फिगर सीरीज या आकृति श्रृंखला बोलते हैं। फिगर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस में से फिगर सीरीज ही आपके पेपर में पूछा गया था, ना तो कागज को मोड़ना काटना, ना आकृति को पूरा करना, ऐसा कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे। और फिर आता है हमारा फिगर काउंटिंग। ये वो 11 टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपका 37 में से 35 सवाल इन टॉपिक से बनेंगे। बचे हुए 2-3 सवाल जो है, अब वो किन टॉपिक से बन सकते हैं? कैलेंडर, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स, क्यूब्स एंड डाइस, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं आपके, उनको अगर आप चाहो तो आखिरी के 15 दिनों में छोड़ सकते हो। कौन कौन से वो टॉपिक है? क्लॉक, 1-2 सवाल आ गए तो आ गए, एक सवाल मतलब आ गया तो आ गया, वरना एक भी नहीं आता है शायद। कैलेंडर नहीं पूछा गया पिछले साल भी। क्लॉक आया था 1-2, लेकिन वो री एग्जाम में नहीं आया, जो पहले हुआ था उसमें आया था, री एग्जाम में नहीं आया। बैठने की व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, क्यूब्स एंड डाइस यानी कि घन और पासा। तो ये वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले ये 6 टॉपिक्स हैं जिनको गलती से भी मिस मत करना। अब बात आते हैं, 6 चैप्टर्स आपका 63% ऑफ द पेपर कवर करते हैं, और ये सारे के सारे 11 चैप्टर्स आपका 80% कवर करते हैं। 63% इन 6 चैप्टर्स ने कवर किया, जिनको मिला के कुल पूछे गए थे 181 सवाल, कितने में से? 289 में से। फिर मीडियम इंपैक्ट वाले 20% क्वेश्चन, ये जो 5 चैप्टर्स मैंने बताए थे, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, इनसे पूछे गए 57 क्वेश्चन। फिर आए 10 चैप्टर्स जिनसे मात्र 30 सवाल पूछे गए, सारी शिफ्ट्स को मिला के 17% वेटेज, जो कि था आपका सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, क्लॉक, क्यूब्स एंड डाइस, सिलॉग्स, कैलेंडर, मिरर इमेज, ये सब वो सवाल हैं जो बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए थे। ठीक है, फिर आते हैं हम, अब आपको करना क्या है अगले 20 दिन तक। 20 दिन की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाई है, डे 1 से लेके 3 तक। पहले, दूसरे और तीसरे दिन आपको मेगा टॉपिक्स जैसे कि सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, इनको रिवाइज करना है। फिर आता है चौथे से छठे दिन तक आपको पावर टॉपिक्स जैसे कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनको रिवाइज करना है। फिर आता है हमारे पास डे 7 से 9 मीडियम इंपैक्ट वाले टॉपिक जैसे कि वर्ड अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिगर सीरीज, ये सब आपको रिवाइज करना है। फिर आते हैं हमारे पास डे 10 से 12, जहां हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उनको अगर पढ़ चुके हो पहले तो देख लेना, अगर कभी इन टॉपिक्स को पढ़ा ही नहीं है तो छोड़ देना। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, अदरवाइज मत उठाओ। काउंटिंग, रैंकिंग, ठीक है, फिगर काउंटिंग, रैंकिंग, मिरर इमेज। फिर आते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि क्लॉक हो गया, क्यूब्स एंड डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलॉग्स हो गया, इनका वेटेज ज्यादा नहीं है, आखिरी के 13 से 15 दिन तक ये, और 16 से लेके 20 दिन तक आपको करने हैं बेहतरीन लेवल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। 3 फुल लेंथ पेपर करने हैं प्रैक्टिस और उनकी एनालिसिस करनी है। फिर डे 19 कंप्लीट रिवीजन, जिसमें हम सारे फॉर्मूला और शॉर्टकट्स रिवाइज करेंगे जैसे कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ऑपोजिट्स हो गया, टेबल्स हो गई, ये सब चीजें रिवीजन वाली हो गई हमारी। और फाइनल स्प्रिंट यानी कि लास्ट डे, जो हमारा दिमाग में है कंप्लीट की हमने, हाँ ये कर लिया है, अब हमें कुछ नया नहीं उठाना है, कुछ नया पढ़ना नहीं है, कुछ नया सीखना नहीं है, जो पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक चीज को बार बार पढ़ना ज्यादा बेहतर है बहुत सारी चीजों को एक बार पढ़ने से। ठीक है, अब आता है हमारे पास सारे जितने भी पीवाईक्यूज थे, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज कवरेज हम ऑलरेडी हमारी जो 5 बजे क्लास चल रही है उसमें करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये मैं कहां से करूं, वो कहां से करूं। 5 बजे डेली बेसिस पे यूट्यूब पे क्लास चलती है, उसको आप देख के सारे पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं सब करा रहे हैं आपको इन 5 बजे वाले बैचेस में। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और डीप एनालिसिस आपको कैसे करनी है। मॉक टेस्ट आपने दिया, ये हुआ कि यार मेरे रीजनिंग में 4 सवाल गलत हो गए। अब जो 4 सवाल गलत हो गए हैं, ये क्यों गलत हुए हैं, कौन से गलत हुए हैं, और उनको प्रैक्टिस करना कि आगे गलत ना हो, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है।
ये नहीं कि 4 गलत हो गए अरे छोड़ो आगे बढ़ गए, नहीं। एनालिसिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों गलत हुए, किस टाइप के गलत हुए, और आगे गलत ना हो इसके लिए हम उस तरीके के लगभग 20-30 सवाल प्रैक्टिस कर लें पहले ही। तो ये होता है सही तरीका मॉक टेस्ट देने का। आपको एनालिसिस करनी है उसकी कंप्लीट, मॉक टेस्ट नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर तरीके के मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। फिर आता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात क्या करना है, फॉर्मूला शॉर्टकट्स को रिवीजन करना है। फिर हल्की सी रीजनिंग की प्रैक्टिस, मतलब कि 10 से 20 पीवाईक्यूज आपने प्रैक्टिस कर लिए हर एक चैप्टर के, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ तो ऑब्वियसली आपको डबल चेक करना है, ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी इसमें समय है, ठीक है। फिर एग्जाम और ये सारी चीजें हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है गर्मी का मौसम, बहुत गर्म है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम 12 से लेके 4 तक का जो टाइम स्पैन है उसमें बाहर ना निकल रहे हैं तो प्रॉपर अपने आपको पूरी तरीके से कवर करके निकले। प्रॉपर पानी वानी पीते रहें, जरूरत पड़े तो ओआरएस पिए, नींबू पानी पिए, ताकि हमारी तबियत सही रहे, लू ना लगे। क्योंकि अगर आपकी एक बार को तबियत खराब हुई गर्मी लगने की वजह से, लू लगने की वजह से, तो मान के चलो बेटा 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन भी हो सकता है कि आपके पूरे के पूरे चले गए। और एग्जाम के टाइम पे, इतने क्रूशियल टाइम पे आप रिवाइज ना कर पाओ सिर्फ तबियत खराब होने की वजह से, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। और क्या नहीं करना है, नया चैप्टर कोई भी मत शुरू करना। ये नहीं कि यार मैंने तो सिटिंग अरेंजमेंट आज तक पढ़ा नहीं, अब मैं सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना शुरू करूंगा, नहीं, ये मत करना। लंबे मॉक टेस्ट मत लगाना अभी। डाउट्स की लिस्ट रीओपन मत करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर चेज मत करें। रात भर जागकर पढ़ाई करने वाली चीज बिल्कुल भी ना करें। आपको एम्पल अमाउंट ऑफ समय मिलता है दिन में। मैं जानती हूँ कुछ लोगों से रात में ही पढ़ाई हो पाती है, बिल्कुल आप रात में देर तक पढ़ें, लेकिन ये नहीं है कि रात भर जग के पढ़ रहे हैं तो उससे क्या है, बॉडी की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली आप बीमार पड़ जाओगे इतना ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो। बहुत सारी चीजें हैं आपकी जो दिमाग में रखनी है। स्ट्रैटेजी क्यों काम करेगी ये देखना बहुत जरूरी है। देखो ये जो मैंने आपको अभी बताया है 1 से लेके 20 दिन तक का, ये मैंने बताया है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे ज्यादा फोकस करो, इस पे कम ध्यान दो। इसीलिए ये डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी है। 80-20 रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टॉप 6 चैप्टर्स पर फोकस करें जो आपके एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगी। 20 दिन में सब मैनेजेबल है, बड़े ही आराम से, वो मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। मॉक टेस्ट जरूर करें। मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन लैब पर भी मिलता है और साथ ही साथ डेली बेसिस पे शाम 5 बजे यूट्यूब पर मैं आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराती हूँ, तो इस मॉक टेस्ट को जरूर आप देखें। बाकी इसी तरीके के और वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। आपको कैसी लगी ये ट्रिक मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी। और मुलाकात करेंगे हम एक और अगले बेहतरीन से वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।